नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक आजकल सुअर की बड़ी चर्चा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको खबर बताने आई हूं तो मैं सुअर का जिक्र क्यों कर रही हूं। सुअर ही आज खबर है और ये मजाक की बात नहीं है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सच में लोगों ने अपने घर के बाहर सुअर पालने शुरू कर दिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। हाल फिलहाल ये वीडियो सामने आया, लेकिन इसी तरीके का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इससे पहले भी वायरल हुआ था और इसके पीछे की बाकायदा वजह भी है। लोगों का कहना है कि जिहादी सोच से खुद को दूर रखने के लिए इस तरह से हम सुअर पाल रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने एनएमएफ न्यूज के संवाददाता से बाकायदा इस बारे में बात भी की और बताया कि जब पहले सुअर पाले तो कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने उनके सुअरों को मार दिया था। इसीलिए भगवान विष्णु के अवतार, जो वराह अवतार उन्होंने लिया था, उसमें जो पोस्टर लगा रहे हैं लोग अपने घर के बाहर कि हम सुअर ना पालकर, ये वाला पोस्टर लगा रहे हैं ताकि हम इस जिहादी मानसिकता से दूर रह सकें। ग्राउंड जीरो से जाकर हमने इस वीडियो को या सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है, जब उसे पुख्ता करने की कोशिश की तो उन दावों में सच्चाई मिली थी। ये हमने ये पाले थे, जो हमारे भगवान है, जिन्होंने अब बचा रहे हमको, तो ये मार डाले इन्होंने जहर दे के। रात को खाना खिला के सुलाए तो सुबह नीले पड़ गए और वो खत्म हो गए। अच्छा। हाँ जी, जियत भी कर देते हैं ये, इतना इनको मतलब वैसे इनसे नफरत करते हैं और त्रिनगर को अपना बनाने के लिए, भारत को, तो ये इनको मार भी देंगे। अच्छा। तो ये अपने लिए, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। नजरें इनकी इतनी गंदी है क्योंकि इनकी अपने घर में ही नजर गंदी होती है तो दूसरे को ऐसा ही समझते हैं ये लोग। तो लड़कियां भी सेफ नहीं है अगर ये लोग रहते हैं। नहीं है, नहीं है। हम अपने घर के छज्जे पे नहीं खड़े हो सकते। छज्जे पे खड़े हो सीधा यहाँ पे जो खड़ा है अब्दुल बारी, बार बार सारी नजर उसकी ऊपर ही रहती है। बस मतलब हम छज्जे में भी नहीं खड़े सकते, हम अपने घर के बाहर नहीं निकल सकते। घर से बाहर निकले तो इनका सीसी कैमरा ऑन रहता है, जो सारी वीडियोस हमारी उनके पास पहुंचती रहती है। घर से बाहर जाएं, कैसे जाएं, अब क्या मतलब है इनका हमारे घर की तरफ फोकस करने का। दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर लोग या तो सुअर पाल रहे हैं और जहां पर उन्हें लग रहा है कि यहां पर नहीं पाल सकेंगे, वहां पर वो भगवान विष्णु के वराह अवतार के पोस्टर लगा रहे हैं, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। किसी ने अपने घर के बाहर छोटे पोस्टर लगाए, किसी ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए हैं और पीछे एक ही वजह है। वजह यह है कि जिहादियों को खुद से दूर रखना है। मैं सिक्योरिटी रखनी तो तुम अपने घर की तरफ से रखिए ना। हमारे घर की तरफ से सीसी कैमरे की क्यों वो रख रखा है? मगर वो ये हमारे घर के, अगर मान लो बाई चांस हमारा दरवाजा खुला रह जाए, उसका सारा फोकस हमारे बेडरूम पे जाता है। किस लिए भाई? किस वजह से तुमने इसके लिए यहाँ रख रखा है? यानी कि तुम्हारी गंदगी है तुम्हारे दिमाग में, तुमने हमें परेशान करना है। अब हमारे बच्चे ऊपर छत पे होली खेल रहे थे, पीछे से इतने नुकीले पत्थर हमारे बच्चों पे फेंके गए हैं। अगर सर कौन लोग फेंक रहे थे? ये मोमडन है पीछे, पूरी गली में उन्होंने वो भर रखी है। हमारे बच्चे खेल रहे, इतने मोटे मोटे नुकीले पत्थर, हमारे 2 बच्चों को तो चोट भी लग गई हमारे। फिर हमने उनको बोला तो कह रहे हम नहीं है, हमारे बच्चे होंगे। अरे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम अपने बच्चों को समझाओ ना। तुम अपने बच्चों को आगे कर दे तो हमारे बच्चों के लगेगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप ये तो देखिए ना, हमारे बच्चे को चोट लग रही है, हम चुप रह जाएं? हमारे बच्चों की सिक्योरिटी, हमारे घर की लेडीज को, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। पहले हमारा घर बिल्कुल फ्री रहता था, हम कोई परेशानी नहीं थी। सारी लेडीजें यहाँ बैठ के, बड़ी बुजुर्ग लेट के भजन करती थी, घर के मैक्सिमम काम यहीं पर निपटा लिया करती थी। अब कोई एक लेडीज ही नहीं बैठती, और बैठेंगी ना तो जाके ना शिकायतें करना शुरू कर देता है कि वहाँ लेडीज बैठी है, मेरे खिलाफ प्लान बनाने लग रही है। हम उसके खिलाफ क्यों प्लान बनाएंगे? ये तो रही दिल्ली की तस्वीरें। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और बीजेपी की नेता नाजिया इलाही खान की वो सलाह दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसमें वो हिंदू बेटियों से आग्रह कर रही हैं कि सुअर के दांत का लॉकेट पहन लो ताकि जिहादी तुमसे दूर रहे। सुन लीजिए क्या कुछ कह रही हैं नाजिया इलाही खान। सुअर के दांत का लॉकेट पहनाना स्टार्ट करो। और जब इसी बारे में हमने नाजिया से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैंने तो खुद ऑर्डर दे दिया है कि मैं सुअर के दांत का लॉकेट पहनूंगी। और फिर उन्होंने आगे क्या बताया वो भी सुनिए। नहीं, मैंने बनने के लिए दे दिया है और इसी चेन में मैं वो लॉकेट पहनूंगी। और अगर इस्लामिक तरीके से देखा जाए नम्रता, तो ये लोग मुझे नहीं काटेंगे और मेरे साथ तो कोई लव जिहाद हो नहीं सकता है क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ।
लेकिन सुअर के दांत का लॉकेट पहनना हिंदू बेटियों के लिए और खास करके जो कवारी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली लव जिहाद की स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया जा रहा है, लव जिहाद के लिए मदरसे में कटमुल्लों को तैयार किया जा रहा है, जिस हिसाब से ये लड़के जो मुस्लिम लड़के हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक नया ट्रेंड चल गया है। लोग अपने आप को बचाने के लिए, खासकर हिंदू परिवार अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए लव जिहाद का शिकार होने से वो बचे, क्या कर रही हैं? सूअरों को पाल रही हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रही हैं। अब ये कितना कारगर है कितना नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन, सरकार को भी मुस्तैद रहना होगा। लव जिहाद के खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। हालांकि धर्मांतरण पर कार्रवाई की जा रही है, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी भी वाकई में कुछ जिहादी बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। आप इसे कितना इफेक्टिव मानते हैं? आपके हिसाब से कितना सही कितना गलत? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। कल भी दिल्ली स्पेशल क्राइम ब्रांच ने 45 करोड़ से ज्यादा उन्होंने फेक फेसबुक अकाउंट और सिम कार्ड को सीज किया है, और जिसमें अधिकतर मुसलमान लड़के हैं। तो ये जो सोशल मीडिया के द्वारा जो इंस्टाग्राम जो खोलते हैं और फेसबुक खोलते हैं, ये हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए करते हैं। तो जिस हिसाब से कंटिन्यूअसली आप पत्रकार हैं, आप तो रोज देख रही होंगी, शायद मेरे चैम्बर में 4-5 महीने में केसेस आते होंगे, पर आपकी नजरों से तो रोजाना 10-12 केसेस सामने से गुजर जाते होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये हलाल और हराम का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को इस्तेमाल किया जाए और इस्तेमाल करके सुअर के दांत का लॉकेट पहना जाए। सुअर के दांत का लॉकेट पहनने से क्या होगा कि हमारे जो मुसलमान लड़के हैं, जो दाढ़ी वाले हैं, टोपी वाले हैं, उटंगे पैजामे वाले हैं, लंबे कुर्ते वाले हैं, बिना मूंछ के दाढ़ी वाले हैं, और जो थोड़े आधे अधूरे बचपन में कटमुल्ले हो जाते हैं, वो किसी भी हाल में हिंदू बेटियों के करीब तो आना बिल्कुल नहीं सही समझेंगे। और अगर करीब आ भी जाते हैं, जैसे ही उनकी नजर वो सुअर के दांत पर पड़ेगी, मैं आपसे मां भवानी की सौगंध खाती हूं कि कम से कम 200 किलोमीटर दूर भागेगा।